ओके बच्चा लोग, आज हम लोग कौन सा फाइलम करेंगे? टुडे वी विल डिस्कस फाइलम एनिलिडा। देखो आज हम कौन सा फाइलम डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा। ध्यान से समझना प्लीज। ओके देखो ध्यान से समझेंगे। द वर्ड इज फाइलम एनिलिडा। देखो एनिलिडा का मतलब 3 पॉइंट्स तो हमारे अच्छे से याद है। पहला पॉइंट क्या है? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं बेटा? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब होता है हैविंग 3 जर्म लेयर्स। इनमें कितनी जर्म लेयर्स होती हैं बेटा? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सो दे आर हैविंग 3 जर्म लेयर्स। देखो एक बार फटाफट रिकैप में उन तीनों जर्म लेयर्स के नाम याद कर लेते हैं। तीनों के नाम क्या थे? एक का नाम था एक्टोडर्म, एक का नाम था एंडोडर्म, एक का नाम था मीजोडर्म। देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अच्छा अगला ध्यान से सुनेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है? एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, दूसरा ये कैसे होते हैं बेटा? सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स का मतलब सिलोम इज प्रेजेंट। इनमें सिलोम क्या होती है बेटा? प्रेजेंट। अगला वर्ड क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड आता है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का पॉइंट सभी को क्लियर हो जाता है। अगला देखेंगे प्लीज। एनिलिडा का मतलब क्या होता है? एनिलिडा का मतलब होता है ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स। देखो ऐसे कीड़े जिनमें सेगमेंट्स हो। सेगमेंट्स का मतलब पार्ट्स हो गए हों। तो देखो इनकी जो बॉडी होती है ना, उस पे लाइंस होती हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, मतलब पार्ट्स बनते हैं। और वो सेगमेंट्स ट्रू होती हैं बेटा। मतलब जैसे अंदर होती है वैसे ही सेगमेंट क्या होती है बेटा? बाहर होती है। अगला बॉडी पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट कहता है देखो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नेफ्रीडिया। देखो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा? नेफ्रीडिया होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें ना देखो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो ध्यान से देखना प्लीज। नेक्स्ट कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं। और देखो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल है, सभी ने एटलीस्ट देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म इज द एग्जाम्पल ना। देखो आसान सा नाम है। द नेम इज अर्थवॉर्म एंड लीच। देखो लीच को हिंदी में जोंक कहते हैं, खून चूसने का काम करती है। देखो वर्ड है अर्थवॉर्म एंड लीच। देखो ध्यान से देखेंगे प्लीज अर्थवॉर्म का डायग्राम। ऐसे बनाया, आसान है, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। फिर क्या किया? ये किया, यहाँ पे कॉलर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ध्यान से समझो। देखो बेटा वी वर डिस्कसिंग द डायग्राम ऑफ अर्थवॉर्म। इतना बनाया, अब इसमें छोटी छोटी सी लाइंस बना देनी है। दैट्स इट बस। ये कैसी बॉडी है? सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड मतलब लाइंस वाली बॉडी। सो दिस इज नोन एज ट्रूली सेगमेंटेड बॉडी। बेटा जितना अंदर पोर बाहर लाइन नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर लाइन है, ऐसा है ये ऐसे पार्टीशन उसकी बॉडी में अंदर भी हो रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको कैसी बॉडी कहते हैं बेटा? ट्रूली सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझेंगे प्लीज। दिस इज द डायग्राम ऑफ
अर्थवॉर्म है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये अर्थवॉर्म का डायग्राम है, आसान डायग्राम है। अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ द वन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो मेकिंग द वर्ट एंड ऑल्सो मेकिंग द सॉइल वेरी पोरस। ये सभी को पता है भैया, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। हिंदी में केचुए कहते हैं, और केचुए वाली खाद आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। देखो भैया अर्थवॉर्म क्या बनाता है, वर्मी कंपोस्ट। स्पेलिंग ध्यान से सुनेंगे, VERMI वर्मी कंपोस्ट, COMPOST कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है। ओके बच्चा, नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो वर्ड है आर्थ्रोपोडा। देखो बेटा आर्थ्रोपोडा आते ही दिमाग में वर्ड दूसरा आ जाना चाहिए। देखो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो आर्थ्रोपोडा दिमाग में आते ही वर्ड दिमाग में आना चाहिए, आर्थ्रोपोडा कंटेन्स द ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग्स। देखो आर्थ्रोपोडा में ऑर्गेनिजम्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स के साथ। एक बार रिपीट कर रही हूँ, द वर्ड इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो द आर्थ्रोपोडा कंटेन्स द ऑर्गेनिजम्स विद जॉइंटेड लेग्स। देखो आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, 5 टाइम्स बोलना तब याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। देखो आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स। आर्थ्रो जॉइंटेड पोडा लेग्स, आर्थ्रो जॉइंटेड पोडा लेग्स, आर्थ्रो जॉइंटेड पोडा लेग्स। तो 5 बार बोला, मुझे लर्न हो गया कुछ कुछ। अब पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 3 पॉइंट तो आपको एक टेबल की वजह से याद थे। देखो पहला पॉइंट है सिलोमेट। सिलोमेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, सिलोमेट्स का मतलब होता है सिलोम इज प्रेजेंट। दूसरा वर्ड क्या आता है बेटा, दूसरा वर्ड आता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगला वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है, पहला सिलोमेट्स होता है, दूसरा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड वर्ड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है having 3 germ layers. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक means having 3 germ layers, 3 germ layers होती हैं इसमें। देखो अभी अभी नाम रिपीट किए थे, अब फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 3 नाम कौन कौन से थे भैया, 3 नाम थे। पहला नाम था एक्टोडर्म, दूसरा था एंडोडर्म, तीसरा था मीजोडर्म। अब ध्यान से समझो, वर्ड है आर्थ्रोपोडा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगी, इनमें जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। कैसे लेग्स होते हैं, ये तो देखो नाम से ही याद हो जाना चाहिए था, दैट इज जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट। देखो बच्चा, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एक यही ऐसा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म पानी में भी मिलते हैं, एयर में भी मिलते हैं और लैंड पे भी मिलते हैं। देखो क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स। इसमें सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं। तो इट इंक्लूड्स ऑल इंसेक्ट्स, सारे के सारे क्या आते हैं बेटा, इंसेक्ट्स आते हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, देखो हमें पता है इंसेक्ट में हमने कौन सा इंसेक्ट देखा हुआ है, कॉकरोच देखा हुआ है। हमने क्या देखी हुई है, बटरफ्लाई देखी हुई है। हमने हाउस फ्लाई जो मक्खी देखी हुई है। हमने स्पाइडर देखा हुआ है, स्पाइडर का मतलब क्या कहते हैं यार उसको, मकड़ी देखी हुई है, करेक्ट। तो देखो अब हमने इतने सारे इंसेक्ट्स देखे हुए हैं, तो हमने देखा, देखो एक तो दे हैव कंपाउंड आईज। देखो इनकी आईज कैसी होती है, कंपाउंड आईज। अरे याद रखना, एक मूवी आई थी मक्खी करके,
ठीक है, उस मूवी के अंदर याद हो तो दैट मक्खी वॉज हैविंग कंपाउंड आइज, उसकी कैसी आइज थी बेटू, कंपाउंड आइज थी। अगला वर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है प्रेजेंस ऑफ एंटीना। देखो एंटीना प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एंटीना प्रेजेंट होता है। आप देखो ध्यान से समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वर्ड कहता है, देखो एंटीना वर्ड सबको याद रहता है, इसके अंदर देखो एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ तुम्हें, देखो इनके अंदर जो सिलोम होती है ना उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है, तो देखो तो इनकी पूरी बॉडी के अंदर ही खून भरा हुआ होता है, ठीक है भैया। तो देखो ऐसे लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। उस स्पेस को हीमोसील कहते हैं, हीमो इज फॉर ब्लड, सो द वर्ड इज हीमोसील, सील मीन्स कैविटी। तो देखो पूरी कैविटी में ब्लड भरा हुआ होता है। अब एग्जाम्पल्स देखेंगे प्लीज। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल स्पाइडर, दूसरा एग्जाम्पल बटरफ्लाई, तीसरा एग्जाम्पल देखो स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, कॉकरोच हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये पानी में भी मिलते हैं। कभी नाम सुना हो, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, तो वो पानी में मिलने वाले होते हैं ना। अच्छा अब एक बार डायग्राम देखना प्लीज। एक तो डायग्राम वो जो तुम बचपन से बनाते आ रहे हो, बटरफ्लाई का डायग्राम ना, बड़ा सिंपल वे में बना लेना। ऐसे किया, हाँ क्या, अब इसके विंग्स बनाओ। इसके अंदर भी लाइंस ड्रॉ करते हैं भाई। देखो कलर वलर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है बायो के डायग्राम्स में, जस्ट सिंपल सा एक डायग्राम बना देते हैं ना। कहीं लगे हल्का सा तो इसमें भी ऐसे शेड्स देते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ, और अ रफ डायग्राम ऑफ बटरफ्लाई। अगला देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट नाम क्या आता है, नेक्स्ट नाम आता है कॉकरोचेस का डायग्राम देखेंगे। ऐसे करा, सिंपल सिंपल सी शेप है, बनाते जाओगे तो बनता जाएगा। बस यहाँ तक। अब इसको क्या करना, इसका सबसे पहले एक विंग बनाना, ऐसे ऐसी शेप बनाना नीचे। फिर क्या करना बेटू, ऐसे लाइंस, सीधी सीधी लाइंस लगा देना। नेक्स्ट इसके लेग्स बना देना। अरे डिफिकल्ट नहीं होता डायग्राम, बस थोड़ा सा चेंज होता है डायग्राम में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डायग्राम ऑफ, ऐसे करके आगे एंटीना बनवा देना। This is the diagram of cockroach. तो देखो भैया हम लोगों ने दो डायग्राम्स देखे, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। किसी को डाउट हो तो भैया मुझे बताना प्लीज़, जो भी हो वीडियोस के कमेंट सेक्शन में डाल देना।
और अपने नाम डालना ताकि मैं श्योर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।